महाकुंभ में तबाही मचाने की साजिश रचने वाला लाजर मसीह के मंसूबे पर पानी फेर दिया गया है। पहले बाबा ने सबक सिखाया और अब शाह का बुलावा आया है। लगता है खातिरदारी बढ़िया से की जाएगी। जी हाँ, बाबा के नाक के नीचे मसीह महाकुंभ में आतंक फैलाना चाहता था, जिससे पूरे विश्व की नजर में भारत की सुरक्षा व्यवस्था की किरकिरी हो और आतंक का राज हो। लेकिन मसीह भूल गया था कि उत्तर प्रदेश में बाबा का राज है और उनके होते हुए उसका ये सपना कभी भी नहीं पूरा हो सकता। फिर क्या, यूपी एटीएस को खबर मिली मसीह भागा भागा फिर रहा था और फिर उसे यूपी एटीएस ने दौड़ाकर दबोच लिया। यूपी पुलिस ने उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसके पास तमाम खतरनाक हथियार है। वो खालिस्तानी आतंकियों को भी ड्रग्स सप्लाई करता था। एक मजहबी किताब भी बरामद हुई है। जांच में ये भी खुलासा हुआ कि मसीह दिल्ली में रह रहा था और उसने वहां भी कई आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। इसलिए अमित शाह के अंदर आने वाली दिल्ली एटीएस ने मसीह को दिल्ली बुलाया है। सूत्रों के मुताबिक लाजर मसीह के संबंध किसी बड़े आतंकी संगठन से हो सकते हैं, जिसकी पड़ताल की जा रही है। मसीह पर आरोप है कि उसने खालिस्तानी आतंकियों और अपराधियों को हथियार और ड्रग्स सप्लाई किया है। बताया गया कि आरोपी ने अमेरिका में रह रहे अपराधी हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया और पाकिस्तानी एजेंसी ISI के साथ मिलकर भारत में आतंकी गतिविधियां चलाने वाले खालिस्तानी आतंकवादी हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा को कई बार चाइनीज पिस्टल, ग्रेनेड और हेरोइन सप्लाई की थी। वहीं आतंकियों के कहने पर फिरौती के लिए बाटला पंजाब में एक आदमी को गोली मारी थी और बाद में पुलिस से बचने के लिए फर्जी आधार और कई महत्वपूर्ण कागज बनवाए थे। आगे कहा गया कि आरोपी आतंकी स्वर्ण सिंह उर्फ फौजी के कहने पर महाकुंभ में गोला बारूद और हथियार लेकर गया था। हालांकि प्रयागराज में भारी सुरक्षा व्यवस्था और चेकिंग के चलते कोई वारदात नहीं कर पाया और कौशाम्बी में जाकर छिप गया। एटीएस की ओर से आरोपी की रिमांड की मांग करते हुए कहा गया कि आरोपी से उसके मोबाइल से मिले डेटा, उसके पास से मिले विस्फोटक को देने वाले और घटना देश के किस किस हिस्से में करने की तैयारी थी, इसके विषय में पूछताछ की जानी है। इसके अलावा आरोपी के बैंक खाता, उसके आतंकी संगठन से संबंध और प्रयागराज में किन किन स्थानों पर घटना को अंजाम दिया जाना था, इस विषय पर भी जानकारी चाहिए। इस वजह से रिमांड चाहिए और अब दिल्ली पुलिस जाएगा मसीह। वहां देखना होगा कि दिल्ली एटीएस के सामने क्या कुछ कबूलता है। फिलहाल इस एक्शन पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। VK न्यूज, राष्ट्र के नाम।